हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज होते क्या हैं और टिश्यूज को हमने क्लासिफाई किया था ना। और हमने कैसे क्लासिफाई किया टिश्यू को? हमने क्लासिफाई किया एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यूज में। अब क्योंकि हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने प्लांट टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया, और वो किसमें किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। तो ये सारी चीजें तो हमने बहुत अच्छे से अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ ही ली हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो अब हमने परमानेंट टिश्यू को क्या किया? फर्दर डिवाइड किया सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, तो उसको समझने से पहले एक बार हम टिश्यूज को और रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यूज किसे कहते हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज क्या होते हैं? जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टिश्यू कहते हैं, और वो फिर एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो थी टिश्यू की डेफिनेशन। अब टिश्यू में क्या हो गया? अब हम किसके बारे में समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जैसे हमने समझा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, ये तो पढ़ा था हमने अपने पहले की क्लास में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है। मतलब एक टिश्यू है लेकिन उसमें सेल्स क्या होंगी? वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी, लेकिन वो फंक्शन क्या करेंगी? वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के क्या टाइप है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के क्या टाइप है? फर्स्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट जाइलम और सेकंड फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में तो आपने सुना होगा कि जाइलम क्या होता है या फ्लोएम क्या होता है। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। बेसिकली ये जो टिश्यूज होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कंडक्ट करते हैं। तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है? जाइलम कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। कहां से? रूट से टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, जैसे लीव्स में। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है, जो लीव्स में खाना बनता है, फूड बनता है, आपको पता है ना, लीव्स फूड बनाती है, ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उस फूड को कंडक्ट कौन करता है? उस फूड को कंडक्ट करता है फ्लोएम। तो ये तो बेसिक फंक्शंस हो गए जाइलम और फ्लोएम के। तो जाइलम और फ्लोएम क्या हुए? कंडक्टिंग टिश्यूज हो गए। और ये किस टाइप के टिश्यूज है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? आज की क्लास में हम सिर्फ जाइलम के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो जाइलम टर्म है ये कहां से आया। तो जो जाइलम टर्म है उसको सबसे पहले बताया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल नेगेली, और इन्होंने कब बताया? 1858 में जाइलम टर्म का नाम दिया। सबसे पहले जाइलम के बारे में कार्ल नेगेली ने बताया, ठीक है। अब ये जो जाइलम है ये वर्ड कहां से निकला? ये निकला ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड से जाइलम निकला। और वो क्या वर्ड था? जाइलन। जाइलन का क्या मतलब है? जाइलन का मतलब है वुड, ठीक। तो जाइलम वर्ड कहां से निकला? ग्रीक वर्ड जाइलन से। तो अब हम क्या समझेंगे कि जो जाइलम है ये 4 टाइप्स के सेल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होगा। तो ये 4 टाइप्स के सेल्स कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट क्या है? ट्रैकीड, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर। तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जाइलम ट्रैकीड्स के बारे में। तो जैसा आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम में कि जाइलम ट्रैकीड की सेल कैसी है? ये लॉन्ग है, इलोंगेटेड है ना, इलोंगेटेड है मतलब लंबी है। और इसके जो एंड्स है वो क्या है? वो टेपर्ड एंड है, मतलब ये ऊपर और नीचे से कैसी है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शार्प है ना। तो ये क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो ट्रैकीड्स हैं इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको? पिट्स दिख रहे हैं, है ना। ये क्या है? ये पिट्स हैं। और इनकी जो सेल वॉल है, जो ट्रैकीड सेल की सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, मतलब वो लिग्निन से बनी होती है, ठीक। और क्या होता है? और ये होता है कि जो ट्रैकीड्स हैं वो डेड होती है,
इनकी सेल्स क्या होती है, वो डेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा और न्यूक्लियस भी नहीं होगा। ठीक, तो एक बार और रिवाइज कर लें कि ये जो ट्रैकीड्स हैं, जो जाइलम की ट्रैकीड सेल है वो कैसी होंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये एलोंगेटेड होंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये टेपर्ड एंड होगा, मतलब ये टेपरिंग होगी, ऊपर और नीचे से आपस में जुड़ी हुई होंगी और शार्प होंगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है और थिक होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो सेल होंगी वो डेड होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा और प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि इसमें बहुत सारे पिट्स होते हैं। अब इन पिट्स का क्या फंक्शन है, जैसे हमको पता है कि जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है कि वाटर को कंडक्ट करना, एक ही डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करता है, रूट से लेके अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अब ट्रैकीड्स का भी काम क्या होगा, ट्रैकीड्स का भी काम यही होगा कि ये वाटर को कंडक्ट करे। अब क्योंकि इनकी सेल्स जो होती है उनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सेल के ऊपर दूसरी सेल को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये टेपरिंग एंड्स हैं, ये फिट ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो सेल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, वो कैसी होंगी, वो साइड बाय साइड रखी होंगी, ऐसे ऐसे, ठीक। और इनके बीच में कैसे होंगे, ऐसे ऐसे पिट्स होंगे, ठीक है। तो जो ऐसे ऐसे पिट्स होंगे तो वाटर कैसे जाएगा, लेटरली जाएगा इसमें, ठीक। सेकेंड टाइप की सेल्स कौन सी है, सेकेंड टाइप की सेल्स जो है वो है वेसल्स। फर्स्ट क्या थी, ट्रैकीड्स, और सेकेंड क्या है, वेसल्स, जाइलम वेसल्स। अब ये कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनका स्ट्रक्चर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक, है ना, ट्यूब लाइक दिख रहे हैं। और इसमें क्या है, जो इसका एंड है, यहाँ पे जो एंड है वो क्या है, ओपन है। यहाँ पे क्या था, एंड क्लोज था, यहाँ पे क्या है, ओपन है। इसका मतलब इन सेल्स को हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं, ये ऐसा, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनली रखी जा सकती है, रहती है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनली रखी जा सकती है और ये ऐसे ही सेल रहती हैं। और इस पे वाटर क्या होता है, वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल, ऐसे, क्लियर। और इनके जो ओपन एंड है ये परफोरेटेड होते हैं, जिससे कि इससे जो पानी है वो आराम से ऊपर जा सके और मिनरल्स भी जा सके। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। और क्या हो गया इसके स्ट्रक्चर में, ये जो सेल्स होती हैं ये भी डेड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है, ये भी डेड सेल्स है, मतलब इसमें भी प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस नहीं होगा। और इनकी सेल वॉल जो होगी वो भी बहुत थिक होगी, और किससे बनी होगी, लिग्निन से, मतलब इनकी सेल वॉल भी जो होगी वो भी लिग्निफाइड होगी, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और जो जाइलम वेसल्स हैं उनको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स के ट्रेकिया से मिलती जुलती है, इसलिए इनको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गई सेकेंड सेल जाइलम की, जाइलम टिश्यू की सेकेंड सेल के बारे में हमने समझा। थर्ड क्या होती है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकीड से क्या है, ये डेड सेल्स हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है इनमें प्रोटोप्लास्ट भी होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं, दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियस, है ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, ठीक है, और ये लिविंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इनका फंक्शन है फूड को स्टोर करना। तो जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है कि ये फूड के स्टोरेज का काम करती है, जैसे स्टार्च का और फैटी सब्सटेंस लाइक ऑयल का। तो ये इनका मेन फंक्शन क्या हो गया जाइलम पैरेन्काइमा का, कि ये स्टोरेज का काम करती है, फूड के स्टोरेज का काम करती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या हो गई, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या हो गई, लिविंग सेल्स हो गई, इनकी सेल वॉल थिन होगी और ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे और प्रोटोप्लास्ट भी होगा। और इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन फूड स्टोरेज का होगा, मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये फूड को स्टोर करेंगे। ये हो गई थर्ड टाइप की सेल्स। और फोर्थ टाइप की सेल्स क्या हुई, फोर्थ टाइप की सेल्स को हम जाइलम फाइबर्स कहते हैं या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो आपने पहले पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, ये भी जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हो गए जाइलम के 4 सेल्स के बारे में बातें। तो अभी हमने क्या समझा कि जो जाइलम टिश्यू है वो 4 टाइप्स की सेल से मिलकर बना होता है और इसके नाम क्या क्या है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज किसके बारे में पढ़ी, जाइलम के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है।
और इनके फंक्शंस के बारे में भी हमने समझा। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाओगे और मुझसे पूछ लोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करोगे, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।